हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज हमारा मॉडल 8, एक नया चैप्टर, नया मॉडल शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसी वीडियो में जब कंटिन्यू करेंगे हम आगे, तो उसमें मॉडल 9 और मॉडल 10 को भी कवर किया जाएगा। मॉडल 8 लैडर सेफ्टी, इसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि वर्क प्लेस पे लैडर का इस्तेमाल होता है तो कितने टाइप्स के लैडर होंगे, उसका क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको मॉनिटर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैडर होता क्या है, व्हाट इज लैडर, एंड इसका कितना टाइप्स होता है। सो लैडर, या इसको हिंदी में कह लेंगे हम लोग सीढ़ी, है ना। सीढ़ी कहते हैं, सभी के घर में है। ठीक। लेकिन कंपनीज में काम करने के लिए अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग कैटेगरीज का लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो व्हाट इज लैडर? A ladder is a vertical or inclined set of runges or steps commonly used for climbing or descending। ठीक। लैडर क्या है? तो लैडर एक वर्टिकल और इंक्लाइंड सेट ऑफ रंजेस होता है। ठीक। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, वर्टिकल होगा और इसमें कुछ रंजेस या कह लें स्टेप्स लगे होते हैं, जो कि ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है चढ़ने और उतरने के लिए, फॉर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, है ना। सीधा सबको पता है लैडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो जी लैडर का इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई पर जाने के लिए और वहां से उतरने के लिए। ठीक। सो यही था लैडर का डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ लैडर क्या क्या है, तो आप इमेज में देख सकते हैं। सबसे पहला टाइप है स्टेप लैडर। ठीक। सेकंड है स्ट्रेट लैडर। थर्ड है प्लेटफॉर्म लैडर, है ना, ये थर्ड प्लेटफॉर्म लैडर हो गया हमारा। सेकंड था स्ट्रेट लैडर, एंड फर्स्ट इज स्टेप लैडर। फोर्थ टाइप ऑफ लैडर इज एक्सटेंशन लैडर, एंड फिफ्थ इज ट्रेस्टल लैडर या फिर ए टाइप लैडर। ठीक। ये है हमारे लैडर के सीढ़ियों के टाइप्स। अभी ये सभी सीढ़ी हैं, सभी लैडर से, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। अभी ये भी देखिए ए टाइप है, लेकिन इस पे स्टेप्स बने हैं, बड़े बड़े स्टेप्स को रखने के लिए और चढ़ने के लिए। ये आपका स्ट्रेट लैडर हो गया। ये एक ऐसा लैडर है जो कि पोर्टेबल है, आगे पीछे किया जा सकता है, इसमें व्हील लगा रहेगा और इस पे ऊपर की तरफ एक प्लेटफॉर्म भी बना रहेगा। ठीक। तो इसको हम लोग प्लेटफॉर्म लैडर बोलते हैं। एक्सटेंशन लेटर की बात करें तो इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक्सटेंशन लेटर बोलते हैं। ट्रेस्टल लेटर बोले तो ये सपोर्ट रहता है, इसके वजह से ये हम लोग ए टाइप लेटर भी बोलते हैं इसको, या फिर ट्रेस्टल लेवल लेटर भी इसको बोला जाता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। When it come to ladder work, here are some key points to consider। यानी जब भी हम लोग लैडर का इस्तेमाल करेंगे अपने काम को, एक्टिविटीज को करने के लिए, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहला है चूजिंग राइट लैडर। यानी आपको काम करने के लिए अपने काम के अकॉर्डिंग परफेक्ट लैडर, सही लैडर को चुनना होता है। ठीक। सेलेक्ट अ लैडर दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द टास्क एट हैंड कंसाइडरिंग हाइट एंड वेट कैपेसिटी। ठीक। यानी आप जिस लैडर को इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो एक आपके काम के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए, टास्क के अकॉर्डिंग। और उसका हाइट क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, वेट कैपेसिटी, कितना लोग उस पे चढ़ रहा है, चढ़ के काम करेगा, ये सारा चीज भी आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन। तो लैडर में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन देखना है उसको देखते हैं। ऑलवेज इंस्पेक्ट द लैडर बिफोर यूज, इंश्योर इट इज ऑन स्टेबल ग्राउंड, एंड मेंटेन 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट while क्लाइंबिंग। सेफ्टी प्रिकॉशन में बात करें लैडर का, तो इसमें हमको
कभी भी लैडर का इस्तेमाल करने से पहले उसका क्या कर लेना है जी? इंस्पेक्शन कर लेना है, जांच कर लेना है बिफोर यूज। ठीक। और क्या करना है? और हमको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि जो भी लैडर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेबल ग्राउंड पर हो, उसका जो सरफेस है बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि गड्ढा वाले जगह पे, उबड़ खाबड़ जगह पे हम लोग लैडर को फिक्स कर रहे हैं और उसके ऊपर चढ़ के अब जाके काम करेंगे। ऐसे कंडीशन में अगर काम करेंगे तो हम लोग गिर सकते हैं, फॉल डाउन कर सकते हैं लैडर के साथ साथ। और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन देखना है? तो मेंटेन 3 पॉइंट कांटेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। क्या करना है जी? 3 पॉइंट कांटेक्ट को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम लोग चढ़ रहे हैं या फिर उतर रहे हैं। तो 3 पॉइंट कांटेक्ट इन द सेंस, जब भी आप किसी लैडर पे चढ़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं। तो या तो 2 पैर और एक हाथ होना चाहिए पोजीशन में, या तो 2 हाथ और एक पैर होना चाहिए। ठीक। यानी जब हम चढ़ रहे हैं तो चढ़ते हैं तो हाथों का इस्तेमाल करेंगे और पैरों से चढ़ेंगे। तो जब एक हाथ हम छोड़ेंगे तो उस वक्त हमारा लैडर एक हाथ और 2 पैर पे होना चाहिए। ठीक। और नहीं तो हम अगर दोनों हाथ से लैडर को पकड़े हैं तो एक पैर हमारा होना चाहिए। ठीक। तो 3 पॉइंट कांटेक्ट हमेशा ध्यान में रखना है। 2 पैर या एक हाथ, 2 हाथ या एक पैर चढ़ते समय। ठीक, ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज। सेट ऑफ द ladder at the safe angle approximately 75 degrees and avoid overreaching while on the ladder। यानी बोला जा रहा है जब भी आप लैडर को सेटअप करेंगे ग्राउंड पर या किसी दीवार पर, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए जी? 75 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। यानी अगर ये दीवार है और यहाँ पे आप अगर अपना लैडर को फिक्स कर रहे हैं, तो ये कितना डिग्री होना चाहिए? 5 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे एक और पॉइंट बोल रहा है, आपको अवॉइड करना है क्या? ओवर रीचिंग। यानी लैडर का सबसे टॉप वाला जो रंज है, स्टेप है, वहां पे नहीं चढ़ना है। ठीक। ओवर रीचिंग नहीं करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी। Employers should implement measures to prevent tools from falling and provide suitable receptacles for tools when not in use। ठीक। अभी वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए क्या करना है? हम लोगों को ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर्स को ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का टूल्स वगैरह ऊपर से फॉल डाउन ना करे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सूटेबल टूल बैग या टूल कैरी बैग दे सकते हैं वर्क प्लेस पर। और या तो वर्क प्लेस को बैरिकेड करेंगे जहां पे कोई व्यक्ति आना जाना नहीं करेगा उस एरिया को। ठीक, जिसके ऊपर कोई फॉलिंग मटेरियल या फॉलिंग टूल्स न गिरे, इससे बचने के लिए। नेक्स्ट है बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस यू कैन इंश्योर सेफर एंड मोर इफेक्टिव लेडर वर्क। यानी हमने अभी तक जो भी पॉइंट्स को डिस्कशन किया, इन चारों पॉइंट्स को, इसको अगर आप लोग अपने वर्क प्लेस पर पालन करते हैं तो उससे क्या होगा? आप लोग अपने वर्क प्लेस को सेफ और इंश्योर रख सकते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कॉमन हैजार्ड एसोसिएटेड विद लैडर यूज इंक्लूड। यानी जब भी हम लोग लैडर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कैसे खतरे हो सकते हैं, क्या क्या खतरा हो सकता है? सो फर्स्ट इज फॉल्स, द मोस्ट कॉमन हैजार्ड ऑफ्टन ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटअप, ओवर रीचिंग और यूज ऑफ डैमेज लैडर्स। यानी सबसे पहला खतरा है गिरने का, फॉल डाउन करने का। ठीक। जो कि होता है या तो आप इम्प्रॉपर सेटअप करते हैं अपने लैडर का, समतल सरफेस पे, समतल जगह पर अगर आप अपने लैडर को, सीढ़ी को सही से फिट नहीं करते हैं, तो लैडर का डिसबैलेंस होने का चांस रहेगा और आपको या मटेरियल को गिरने का चांस बन जाएगा। अगला है ओवर रीचिंग। अगर आप लैडर के सबसे टॉप के पार्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में भी आप गिर सकते हैं। यूज ऑफ डैमेज लैडर। अगर कोई भी व्यक्ति
खराब सीढ़ी का, टूटे फूटे सीढ़ी का या कमजोर सीढ़ी का इस्तेमाल करता है, तो भी चांस रहेगा कि वह सीढ़ी कोलैप्स कर जाए या फिर वो व्यक्ति किसी अनवांटेड इवेंट के थ्रू वहां से गिर जाए, फॉल डाउन कर जाए। नेक्स्ट हैजार्ड है इज इलेक्ट्रोकॉशन। So electrocution occur if a ladder comes into contact with live electrical wire, particularly metal ladders। यानी जब भी हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर हमको एक चीज मिलती है, क्या? तो पावर लाइन। ठीक, पावर केबल्स कह लीजिए या फिर पावर लाइन कह लीजिए, यानी बिजली की तारें। ठीक। तो अगर उस बिजली की तारों में हम कांटेक्ट में आते हैं ऊंचाई पर काम करने के दौरान, तो हमें क्या हो सकता है? बिजली का झटका लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। या तो अगर हम उस जगह पर जहां पर पावर केबल्स है ओवरहेड, वहां पर अगर हम मेटल का सीढ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी चांस रहता है कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाए, है ना, बिजली का झटका हमें लग जाए। थर्ड हैजार्ड है ओवरलोडिंग। So overloading exceeding the weight limit of a ladder can lead to structural failure, है ना। अभी यहाँ बोला जा रहा है कि जो सीढ़ी है उसका जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हम लोग लैडर पे लोड रखेंगे या फिर चढ़ेंगे मटेरियल को लेकर भी, तो उससे क्या हो सकता है? उस स्ट्रक्चर का फेलियर हो सकता है, यानी कि सीढ़ी टूट सकती है, डैमेज होगी, टूटेगी, तो हमें चोट लग सकता है। ठीक। नेक्स्ट हैजार्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental factors are wet, icy और uneven surface can contribute to accident। यानी जब भी किसी जगह पर हम लोग सीढ़ी का सेटअप कर रहे हैं, तो वहां पे एनवायरनमेंट भी देखना है कि एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट इन द सेंस वहां का कंडीशन कैसा है, गीली सतह है, वेट सतह है, वहां पे बर्फ वगैरह गिरा हुआ है, अनइवन सरफेस है। ठीक। या फिर किसी तरीके का ऑयल गिरा है, फिर कोई भी लिक्विड्स गिरी है, या फिर हमने सही से उस चीज को फिक्स नहीं किया है जहां पे हमें लैडर को सेटअप करना है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? हमें एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक और चीज होता है, वेदर का बिगड़ जाना, है ना, वेदर फेलियर। ठीक। अगर किसी कारण मौसम में चेंजेस आता है, वेदर में चेंजेस आता है, अचानक से आंधी तूफान भूकंप ये सब आ जाते हैं, तो भी हमें क्या होगा? इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होने का चांस रहता है, ये भी एक खतरा ही है। नेक्स्ट है लेडर इंस्टेबिलिटी। अनस्टेबल और इंक्रीज लेडर कैन इजिली टिप ओवर और स्लिप आउट फ्रॉम अंडर द यूजर। यानी यह बोला जा रहा है लेडर का इनस्टेबल होना, यानी डिसबैलेंस होने के कारण किसी तरीके का टिप हो जाना, स्लिप हो जाना, जिसके कारण कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाना, जो कि उसको यूज कर रहा है, जो यूजर है लेडर का। ठीक। तो ये कॉमन हैजार्ड्स थे लेडर के। अभी हम एक इमेज देखते हैं, उस इमेज के माध्यम से हम लोग देखेंगे लेडर को इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, ठीक, और क्या गलत तरीका है। तो आपके सामने एक इमेज है जिसमें कि राइट वे ऑफ यूजिंग लैडर एंड रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग लैडर को दिखाया गया है। अभी राइट वे ऑफ यूजिंग लैडर में देखेंगे कि सबसे पहले आपको बोला गया है स्टेप इन गुड कंडीशन, यानी आपको खड़ा होना है सही तरीके से, सही पोजीशन से। ठीक। वेट ऑफ द जॉब, नो ओवर रीचिंग, यानी आपको क्या करना है? आपको लैडर का सबसे टॉप पर ओवर रीचिंग नहीं करना है, वहां पे नहीं चढ़ना है। ठीक, एक दो रंजेस नीचे ही खड़ा होना है। नेक्स्ट है गुड ग्रिप एंड थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी कि आप यहाँ देखेंगे थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट है, एक हाथ से पकड़ा है और दो पैर यहाँ पे लैडर पे है, यानी तीन पॉइंट्स अभी लैडर से कनेक्टेड हैं और एक हाथ से अपना ये काम को कर सकता है, तो इसको थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट बोला जाएगा। अगला है फेसिंग फ्रंट टवर्ड्स वर्क, यानी जब भी आप काम कर रहे हैं तो अपना सामने की तरफ ध्यान रखना है। ठीक, जिससे कि आपका अपने काम पर भी फोकस रहे। अगला है करेक्ट फुटवियर, यानी आप लोग कंपनी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्लिपरी होता है। ठीक। और प्लस उसमें और बेनिफिट्स है, उसमें स्टील टो गार्ड भी होता है जो कि आपके पैरों को कुचलने से भी बचाता है। ठीक। नेक्स्ट है क्लीन थ्रेड्स। अभी आप लोग देखेंगे
यहाँ पर क्लीन थ्रेड्स बोला जा रहा है, यानी जो भी आपका चढ़ने का स्टेप्स है उसको क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, प्लस मेंटेन रखना है, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। 4 फीट इन गुड कंडीशन, ठीक, यानी जो भी आपका फीट है ना, 1 2 3 4, इन सभी को फिटिंग कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। फॉर्म एंड लेवल बेस, यानी यहाँ बोला जा रहा है जो भी वर्किंग सरफेस है जहाँ पे आपने लैडर को फिट किया है वो लेवल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि उबड़ खाबड़ जगह पे आपने लैडर को लगा दिया है। तो ये गुड वे है किसी लैडर को इस्तेमाल करने का वर्क प्लेस पर। एंड रॉन्ग वे क्या है? तो रॉन्ग वे है ओवर रीच हैजार्ड, ओवरहेड हैजार्ड। ओवरहेड बोले तो ऊपर की तरफ कुछ ऐसा खतरा होगा जिससे कि आप टकरा सकते हैं अगर आप ओवर रीचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट यही है, रॉन्ग हाइट स्टेप फॉर द ओवर रीचिंग। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस वर्कर को क्या कर रहा है, ओवर रीचिंग कर रहा है। सबसे टॉप ऑफ द सीढ़ी के स्टेप पे चढ़ा हुआ है, प्लस उसके ऊपर भी पैर रख के कोशिश कर रहा है कि मैं अपना काम को कंप्लीट करूं। जहां तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं वहां तक पहुंचूं, मेरा हाथ पहुंचे और ये काम हो जाए। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप डिसबैलेंस हो सकते हैं और लैडर भी गिर सकता है और आप भी गिर सकते हैं। अगला है नो ग्रिप ऑन स्टेप, ओनली 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखेंगे इसका ग्रिपिंग सही से नहीं है लैडर पे, इसका कॉन्टैक्ट सही से नहीं है। अभी ये सिर्फ पैरों के बलबूते खड़ा है लैडर पे, इसका दोनों हाथ कहाँ है, ऊपर है, हवा में है, अपना काम पे है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो सकता है और फॉल कर सकता है, जिससे इसको इंजरी आ सकती है इस व्यक्ति को। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑन टॉप हैंडरेल। अब ये जो हैंडरेल है जिससे कि यहाँ पे पकड़ना होता था, उस पे क्या है, ये गलत तरीके से अपना पैर रख के खड़ा है। अगला है इनकरेक्ट फुटवियर। अभी देखेंगे इसने अपना स्टाइलिश जूता पहना हुआ है, तो इससे भी इसको खतरा हो सकता है कि इसके पैर में कोई चोट लग जाए, फिर इसका ग्रिपिंग सही ना हो तो स्लिप कर जाए। अगला है लूज टूल्स। अभी देखेंगे लैडर के ऊपर इसने एक सामान भी रख दिया है, वो सामान भी गिर सकता है, या फिर उस सामान पे अगर इसने गलती से पैर रख दिया तो वो भी इंजर्ड कर सकता है इस व्यक्ति को। वर्किंग साइड ऑन। अभी देखेंगे ये जो वर्क एरिया है, ये जो साइड है, ये ओपन है, ठीक, किसी तरीके का कोई बैरिकेशन वगैरह नहीं है, तो इसको बैरिकेड भी रखना है आपको। नेक्स्ट है स्लिपरी थ्रेड, यानी यहाँ देखेंगे जो स्टेप है चढ़ने का, ये इस पे किसी तरीके का ऑयल गिरा हुआ है, ये क्या होगा, फिसल सकता है इस पे कोई भी व्यक्ति पैर रखेगा तो, ठीक। अनइवन सॉफ्ट ग्राउंड, नो फ्लैट बोर्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है जहाँ पे सीढ़ी रखा गया है वहां की मिट्टी कैसी है, उबड़ खाबड़ है, देखेंगे कहीं कहीं गड्ढा है, उबड़ खाबड़ जगह है। स्लिपरी नहीं, स्लिपरी सरफेस है, प्लस अनइवन सरफेस है। अनइवन बोले तो बराबर नहीं है, ठीक, ये सरफेस जो है अनइवन है, बराबर नहीं है। और इसका जो फ्लैट बोर्ड होता है जो ग्रिपिंग मजबूत करता है वो देखिए नहीं लगा है, ठीक। यहाँ पे चारों में लगा हुआ है, व्हाइट कलर का कैप होता है, ओ सॉरी, ब्लैक कलर का कैप होता है, ये रबड़ कैप जो कि आपको स्लिप करने से बचाता है, किसी लेडर को फिक्स करता है, वो मजबूती देता है। अगला है डैमेज स्टाइल्स एंड थ्रेड। अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो थ्रेड है, ये जो स्टेप है, ये डैमेज है, टूटा हुआ है थोड़ा सा, तो ये भी खतरा है, ठीक है, ये भी गलत तरीका है लैडर को इस्तेमाल करने का। अगर कोई भी लैडर डैमेज है, कमजोर है, टूटा फूटा है, तो उसका इस्तेमाल हमें वर्क प्लेस पर नहीं करना होता। अभी लास्ट पॉइंट है मिसिंग फीट। अभी यहाँ देखेंगे इमेज में, यहाँ पे घास के ऊपर खड़ा कर दिया गया है डायरेक्ट लेडर का पार्ट को, यहाँ पे किसी तरीके का फीट का सेटिंग नहीं किया गया। फीट बोले तो रबड़ कैप, ये ब्लैक कलर का रबड़ कैप है, इसको यहाँ पे फिट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये रॉन्ग वे और गुड वे बताया गया, राइट वे बताया गया आपको लेडर का इस्तेमाल करने का। अभी एक बार देख लेते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑफ सेफ्टी क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट लेडर सेफ्टी, यानी जब भी हम लोग लेडर का सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं वर्क प्लेस पर, तो हमें 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हमेशा यूज करना होगा, ठीक। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट में क्या, तो 2 हैंड एंड 1 फुट और 1 हैंड और 2 फुट, ठीक। जैसे यहाँ देखेंगे अगर ये व्यक्ति चढ़ रहा है तो इसका एक पैर यहाँ पे है और 2 हाथ यहाँ पे है, और एक पैर हवा में है, ये वाला,
तो यहाँ पे 3 पॉइंट कांटेक्ट को हमेशा रखना है याद, जब भी हम लोग लैडर पे चढ़ेंगे या उतरेंगे तब। इससे क्या होता है, तो गिरने का जो खतरा होता है वो कम होता है। ठीक। अगला हम लोग देखेंगे लैडर का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या होता है। यानी अगर हम लोग लैडर का, सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें किन सुरक्षा बातों का ध्यान रखना होगा। सो सबसे पहला, मेक श्योर द लैडर इज इन गुड कंडीशन। यानी आपको चेक कर लेना है जब भी आप लैडर का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है चेक फॉर बेंड एंड क्रैक ऑन द लैडर बिफोर यूज। अभी देखना है कि वो लैडर का कोई भी स्टेप वगैरह बेंड ना हो, क्रैक ना हो, डैमेज ना हो। ठीक। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। काम करने से पहले आपको ये चीजें चेक कर लेनी है लैडर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, मेक श्योर दैट द लैडर इज प्लेस्ड ऑन स्टेबल ग्राउंड। यानी हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो बराबर समतल जगह पर, समतल जगह पर खड़ा किया जाना चाहिए। ठीक, स्टेबल ग्राउंड पे हमें लैडर को प्लेस्ड करना चाहिए। थर्ड है, डू नॉट यूज अ लैडर क्लोज टू एन ओपन एज वेयर समवन कुड फॉल ऑफ। यानी यहाँ बोला जा रहा है आपको क्या करना है, आपको ऐसे लैडर का इस्तेमाल नहीं करना है जिसका कि एज वगैरह ओपन है, जिससे कि कोई फॉल डाउन कर जाए। अगर आप ऐसा लैडर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें किसी तरीके का ग्रिपिंग पोजीशन वगैरह नहीं है, या फिर खड़ा होके प्लेटफॉर्म लैडर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्लेटफॉर्म पे हैंड रेल, गार्ड रेल वगैरह नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है, वर्कर फॉल डाउन कर सकता है, फॉल ऑफ कर सकता है। तो ऐसे लैडर को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। डू नॉट ओवर स्ट्रेच फ्रॉम अ लैडर। अभी क्या बोल रहा है, आपको लैडर पे ओवर रीचिंग नहीं करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। यानी आपका जहां तक हाथ पहुंच रहा है वहीं तक काम को कीजिए। नहीं पहुंच रहा है तो ऐसा नहीं कि कुछ जुगाड़ लगा के हाथ पैर ऊपर करके और कोशिश कर रहे हैं कि काम अपना हो जाए। अगला है, वर्क टू वेयर यू कैन रीच कंफर्टेबली फ्रॉम द लैडर। यानी यही बोला जा रहा है जहां पे आप कंफर्टेबली, आपका हाथ पहुंच जा रहा है, आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, वहीं तक काम करें लैडर पर, ओवर रीचिंग या ओवर स्ट्रेचिंग ना करें। फिफ्थ है, बी अटेंसिव बाय वॉचिंग योर स्टेप्स। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट को हमेशा याद रखें जब भी आप चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, अपने स्टेप्स को ध्यान रखें। अगला है, ऑलवेज कीप योर सेंटर्ड। यानी हमेशा लैडर के सेंटर पॉइंट पे हमें खड़ा होना है, ये नहीं कि इसके यहाँ खड़े हो जाए और यहाँ खड़े हो जाए, एकदम सेंटर पॉइंट पे खड़ा होना है। इससे भी क्या होता है, बैलेंस बना रहेगा आपका भी और लैडर का भी। अगला है, यूज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। ठीक। चढ़ने उतरने के लिए हमें 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना है, यानी दो हाथ और एक पैर, या फिर दो पैर और एक हाथ का। नेक्स्ट है, डू नॉट कैरी एनी लोड और ऑब्जेक्ट इन अदर हैंड दैट कैन इंटरफेयर विद अ फर्म ग्रिप ऑन द लैडर। यानी यहाँ बोला जा रहा है आपको जब लैडर पे जा रहे हैं तो किसी तरीके का लोड को, मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करना है, अपने साथ लेकर के नहीं जाना है। ठीक। अगर जाएंगे तो क्या होगा, आप अपना ग्रिप खो सकते हैं, पकड़ने का जो मजबूती है वो खो सकते हैं और लैडर से गिर सकते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट पुल, लीन, स्ट्रेच और मेक सडन मूवमेंट। आपको क्या करना है, ये नहीं कि लैडर का एक स्टेप पे पैर रखे और दूसरा स्टेप को छोड़ के चौथे स्टेप पे रख दिया सीधा कदम, जल्दी जल्दी चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, सडन मूवमेंट्स अप्लाई नहीं करना है, शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं करने हैं। नेक्स्ट है, ऑलवेज यूज स्लिप रेजिस्टेंस फुटवियर। यानी सेफ्टी शूज। अभी जब भी आप लोग कंपनी में जाएंगे तो आपको मैंडेटरी है कि सेफ्टी शूज पहनना ही है। सेफ्टी शूज आपको बहुत सारे खतरों से बचाता है, स्लिप ट्रिप का खतरा से बचाएगा, आपका पैरों को कुचलने से बचाता है, फुट इंजरीज से बचाता है। ठीक। तो आपको लेडर पे जब भी चढ़ेंगे तो अपना सेफ्टी शूज पहनकर ही चढ़ना है। अगला है, ओवर ऑब्जर्व
द वन पर्सन एट अ टाइम रूल, यानी एक रूल है यहाँ पर कि एक बार सीढ़ी पे क्या एक ही पर्सन चढ़ना चाहिए। इस रूल को भी आपको ध्यान में रखना होगा जब भी लैडर का हम लोग काम करवाएंगे या लैडर का इस्तेमाल हम अपने काम में लेंगे तब। तो आई होप ये 11 के 11 प्रिकॉशंस आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आप लोग अपने वर्क प्लेस पर लैडर का काम लेंगे या लैडर से काम आप लोग लेंगे तब। अभी आगे हम लोग देखेंगे लैडर का चेकलिस्ट और इंस्पेक्शन फॉर्म कैसा होता है और उसका क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको लैडर का चेकलिस्ट का फॉर्म दिखा देना चाहूंगा। ये होता है हमारा लैडर चेकलिस्ट फॉर्म। ये आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, ये लैडर का चेकलिस्ट का फॉर्म होता है जिसमें आप लोग जब भी लैडर का इस्तेमाल करेंगे कंपनी में तो आपको ये वाला चेकलिस्ट का फॉर्म भरना होगा। इससे क्या पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा लैडर का कंडीशन कैसा है। ठीक, इससे पता चलेगा लैडर मजबूत है या नहीं, लैडर काम करने के लिए सही है या नहीं है, ये हमें इससे पता चलेगा। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे, चेकलिस्ट फॉर लैडर यहाँ पे लिखा है, और जो भी लैडर होगा उसका यहाँ पे इमेज डाला गया है। एक्सटेंशन लैडर है, ए टाइप लैडर है, स्ट्रेट लैडर है ना। तो ये सारे लैडर्स हैं और उनका एक एक पार्ट को पॉइंट आउट करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, इसी को आपको वर्क प्लेस पे प्रैक्टिकली यस या नो करना होता है। एक एक पार्ट को पढ़ना है और उसका प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करना है कि वह ठीक है या नहीं है, काम करने के लिए फिट है या नहीं है। उसको यस या नो आपको करना होता है। अगर लैडर में कोई कमी पाई जाती है तो आपको उस लैडर को इस्तेमाल नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे अलग अलग लैडर के लिए अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। ठीक, इन सभी को आपको वर्क प्लेस पर चेक करना होता है और अपने काम को सुरक्षित तरीके से करना होता है। एक और यहाँ पे आपको टैग का फोटो दिख रहा है, ये है आपका इंस्पेक्शन टैग ऑफ लैडर। यानी आपको लैडर के अंदर क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं उनको चेक करना होता है, और चेक करने के बाद आपको इस टैग को लैडर पे लगा देना होता है। वर्किंग कंडीशन इज गुड, ऐसे लिख देंगे आप नोट पे, अपना साइन कर देंगे, उस तारीख को लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। जैसे आज 6 तारीख होगा, 8वां महीना होगा, ऐसे करके आप लिख देंगे और उस लेटर पे ये टैग लगा देंगे। यानी लेटर काम करने के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट है, गुड है। ठीक, सो ये आपको टैग्स का ध्यान रखना है वर्क प्लेस पर। लेडर इंस्पेक्शन फॉर्म, लेडर इंस्पेक्शन टैग और लेडर चेकलिस्ट, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप लोग लेडर का काम कराएंगे वर्क प्लेस पर। सो इसका क्या क्या पॉइंट्स आपको देखना होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। So, a ladder checklist should include the following items. First is take or attach a photo of the ladder and its tag or label। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप जिस भी लैडर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा फोटो या उसका लैडर इंस्पेक्शन टैग या लैडर इंस्पेक्शन लेबल को अटैच कर देना होगा। कहाँ पे, लैडर पे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब लैडर टाइप, लेंथ, क्लास एंड वेट सपोर्टेड। यानी बोला जा रहा है आप लोग अपना जो भी इंस्पेक्शन फॉर्म होगा, इंस्पेक्शन टैग होगा, उसमें क्या करेंगे, लेडर का टाइप मेंशन कर देंगे, उसका लंबाई चौड़ाई, उसका क्या क्लास है, कितना वेट कैपेसिटी वो सह सकता है, सपोर्ट करता है, उसके बारे में आपको चेकलिस्ट में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फोटो एविडेंस ऑफ आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स। यानी आपको जो भी लेटर का चेकलिस्ट होता है उसमें क्या करना है, एक फोटोज के साथ साथ उसका इंडिकेशन करना है एक एक पार्ट को, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे एक लेडर दिया गया है तो उसका क्या कर रहे हैं, एक एक पार्ट को इंडिकेट किया जा रहा है नंबरिंग के थ्रू। तो ये सारी चीज आपको चेकलिस्ट में मिलेंगी और इसको आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट है रेट द लेडर एंड कमेंट्स और रिकमेंडेशन एंड साइन ऑफ विद अ डिजिटल सिग्नेचर। यानी आपको क्या करना है, इस लेडर को एक
रिकमेंडेशन देना है कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट्स में, लैडर वर्किंग कंडीशन इज गुड फॉर वर्क, है ना, ऐसे लिख के आपको रिकमेंड कर देना है। अगर लैडर में कोई फॉल्ट भी मिलता है तो भी उसको यहाँ पे मेंशन आपको कर देना होता है। नेक्स्ट है चेक स्टेप एंड रंजेस फॉर सिक्योर अटैचमेंट। यानी आपको चेकलिस्ट में ये भी देख लेना है कि वहां पे जो रंजेस है, जो चढ़ने का स्टेप है, वो सिक्योर है या नहीं है और सही से जुड़ा हुआ है कि नहीं लैडर से। अगला है इंस्पेक्ट रेल ब्रेसिंग इफ प्रेजेंस। यानी अगर आप यहाँ पे मोबाइल प्लेटफॉर्म लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म बना होगा और उसमें हैंड रेल और गार्ड रेल ब्रेसिंग लगा रहेगा। उसको आपको चेक कर लेना है कि वो लगा होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसका कंडीशन ओके होना चाहिए। एंश्योर द लैडर इज फ्री फ्रॉम स्लिपरी मटेरियल। यानी आपको देख लेना है कि जो लैडर है उस पे किसी तरीके का ऑयल या पानी तो नहीं गिरा है जिससे कि वर्कर स्लिप कर जाए। वेरीफाई दैट लेबल्स आर प्रेजेंट एंड रीडेबल। यानी आप जो भी लेडर के ऊपर टैग वगैरह लगा रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक। तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। चेक द टॉप कैप एंड एंटी स्लिप सेफ्टी शूज फिट। यानी आपको यहाँ पे एक तो सेफ्टी शूज का ध्यान रखना है कि वर्कर्स जो भी यहाँ पे शूज पहन रहे हैं वो सेफ्टी शूज हो, जो कि एंटी स्लिप होता है, स्लिप नहीं करते हैं उस पे। और टॉप कैप होना चाहिए। टॉप कैप बोले तो यहाँ पे जो लैडर होता है, लैडर के नीचे एक कैप होता है जो कि लैडर को ग्रिप प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है खड़े रहने के लिए। तो वो भी लगा होना चाहिए। अगला है लास्ट पॉइंट, असेस द लैडर फॉर रस्ट एंड कोरोशन। यानी लैडर को क्या करना है, रस्ट एंड कोरोशन से असेस करना है, दूर रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था जो कि चेकलिस्ट में हमें ध्यान में रखना होता है। और लैडर में ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करने होंगे, लैडर इंस्पेक्शन फॉर्म, लैडर इंस्पेक्शन टैग और लैडर चेकलिस्ट। सो जब भी आप लोग लैडर का काम करेंगे तो इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखिएगा जो भी वीडियोस में बताया गया है। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो हमारा जो ग्रुप है जिसमें कि आप लोग जो हमारे ग्रीन इंडिया सेफ्टी इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें नया चैप्टर होगा मॉडल 8, जो कि होने वाला है हमारा स्काफ होल्डिंग सेफ्टी के बारे में। सॉरी, मॉडल 9 होगा, है ना। मॉडल 8 हम लोग लेडर का कर रहे थे, तो लेडर का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल 9 को लेकर के आएंगे जो कि है स्काफ फोल्डिंग सेफ्टी। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।